8.5 pH। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, वो हमें जमीन से मिलता है, लेकिन आज बार बार रिसाइकिल होके वो हो गया हैवी, जिसका बोलते हैं तीसरा माइक्रो प्लास्टिक। कि पानी का फार्मूला H2O है, 2 कण हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, बट हो क्या रहा है, बार बार रिसाइकिल हो गए, वही पानी आ रहा वही जा रहा, तो उसका मॉलिक्यूल जो गुच्छे हैं वो बहुत ज्यादा मोटे हो गए। हमारा सेल छोटा है, अब वो उसमें ले नहीं पाता। देखो अब अंगूर खाना आसान है कि सेब खाना आसान है? अंगूर खाना आसान है क्योंकि छोटा है, इसीलिए हमारे सेल में वो चीजें नहीं जा रही। चौथा TDS, RO सिर्फ काम करता है TDS के ऊपर। पानी के अलावा जो भी है पानी में TDS है, जिसको बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड, सोलिबस, सॉलिडस। मिट्टी, कंकर, जो भी सब कुछ है केमिकल, वो TDS है। यदि आज मैं मान लो 100 TDS का पानी पी रहा हूँ और उसमें थोड़ी हल्दी मिला दूंगा, वही 250 TDS चला जाएगा। उसमें थोड़ा नमक मिला दूंगा और 500 TDS हो जाएगा। इसमें 4 चीज में क्या चीज आती है, हम RO से तो कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि मार्केट का पानी है मैं 250 TDS दे रहा, तो हमें TDS की जरूरत नहीं है। अब बात आई कि जो हम पानी पी रहे हैं क्या वो हमारे सेल तक जा रहा है? जो हल्दी हम खा रहे हैं क्या वो हल्दी हमारे लग रही है? क्या जो तेल हम खा रहे हैं क्या हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है? ये चीज हम आपको लाइव डेमो में दिखाएंगे कि चीज तो आप दिखा रहे हो, लेकिन वो क्या हम उसको आंखों से देख सकते हैं? कानों से सुनी पे कोई बिलीव नहीं करता है जब तक आप आंखों से नहीं देखोगे। पहला दिखाएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे होता है, फिर पीएच, और फिर माइक्रोप्लास्टिक। तो ये 3 चीज मैं पिछले 7-8 साल से करीबन 500 मशीन तो मैं करीबन करनाल के आसपास बेच चुका हूँ। हम भी टाची कंपनी की बेचते थे। 2015 से हमने 16 से स्टार्ट किया था। इसकी एक एंडी करके बोतल भी थी, वो करीबन 42,000 रुपए की थी। वो बहुत महंगी लगती थी लोगों को, यार 42,000 की एक छोटी बोतल आप बेच रहे। लेकिन उसके बाद कंपनी ने निकाली तो बहुत सस्ते रेट में निकाली, सिर्फ 3,000 रुपए। और ये लोगों को दिखाया कि पहले आप इसको एक एज ए ट्रेलर आप चेक करो, यदि आपको फायदा लगता है फिर आप मशीन लगाओ, क्योंकि ये पूरे घर का तो नहीं कर सकते। और ये भी गारंटी है जो ये पानी पिएगा जिंदगी में बीमार नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी मतलब कोई भी। अच्छा, क्यों? रीजन क्या है? आप खाना नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? पीछे से क्या है आपको नहीं पता। किस किसान ने कितना पेस्टिसाइड डाला हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं चेक करना है। आप वातावरण को नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि जो मार्केट में जो भी चीजें हो रही है, जो भी हो रहा है, फिर आती है अगर ठीक है मेरे, ठीक है सब में ठीक है भूल गई हो गया ना। जो मैं परमात्मा ने दिया है कि आप सवेरे 8 से 10 बजे तक 250 ग्राम जठर अग्नि हमारी अग्नि बनाती है। 300 ग्राम हमारी 2 से 4 बजे तक होती है। रात को हमारी 50 ग्राम होती है, वो भी 8 बजे से पहले तक, 6 से 8 बजे। आज के टाइम पे सब लोग 8 बजे के बाद खाते हैं। वो सारा जहर के समान होता है, ऐसे पड़ा रहता है। सवेरे मोस्टली अड़काई फुल्का सब खाते हैं। 2-3 बजे तक कोई खाता नहीं है, क्योंकि दोपहर का तो सोते छोड़ दिया। तो हमारा अग्नि का टाइम जो है उस टाइम पे तो कोई डालता नहीं। जब वो बुझ जाती है रात को सोचते हैं सारे टेस्टी खाने रात को ही डाल दो। आयुर्वेद कहता है कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद दिन छिपने के बाद खाना ही नहीं चाहिए। जबकि मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में इस टाइम, इंडिया में तो खासकर जो दिन छिपने के बाद, तो हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया। सिर्फ बदल सकते हैं किसको? पानी को। वो भी पहले नहीं बदल सकते थे, क्योंकि हमने आरओ की अवेयरनेस तो आरओ लगाया, बाद में पता लगा कि आरओ तो बेकार है, इसलिए हमने फिर उसको अवॉइड किया। फिर हम करेंगे, ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो आज आप दिखाएंगे आपको कि ऑप्शन क्या है। अभी जो भैया ने बताया कि ये जापान से हुआ था 1966 में, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था।
तो वहां पे 1 दशक तो पता ही नहीं चला कि हम लोग ऐसा बन क्यों रहे हैं, बच्चे पैदा जो हो रहे हैं ना बन क्यों हो रहे हैं। तो 3 दशक तक वहां पे डीएनए में ही परेशानी हो गई थी। 30 साल तक उनको लगा ये समझने का हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने ये पता किया कि भाई हमारे बॉडी में 75% पानी होता है, अगर हम उसको सही कर लेते हैं तो हो सकता है हमारे चांसेस कि हम सही हो सकते हैं। तब उन्होंने सर्च किया, तो उन्होंने ये पता किया कि इंडिया में, जैसे इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में 3% पानी है, तो उस 3% पानी में क्या क्या गुण होते हैं। तो उसमें सबसे पहला गुण होता है हाइड्रोजन, जो बेस्ट होना चाहिए। हाइड्रोजन की बात, जैसे हर एक पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मैं ये भी पानी लेता हूँ और अभी इसी को मैंने डाला था इसमें। ये भी पानी लेता हूँ। और हाइड्रोजन चेक करने के लिए हमारे पास होता है पीएच टेस्टर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी में हाइड्रोजन की मात्रा कैसी है, इसको इससे हम लोग चेक करते हैं। तो इस दोनों ग्लास में ना मैं 3 चम्मच डाल देता हूँ। ये जो पानी है ये फुल्ली एसिडिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ना 5 pH का, जो ये पीला कलर का ग्राफ है ना 5 pH का है, और ये 5 pH एसिडिक होता है। और ये पानी भी एसिडिक ही हम पी रहे हैं। अब होता क्या है कि सुबह जब हम सबसे पहले उठते हैं हम पानी पीते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो ये तमाम चीजें हमारे बॉडी में एसिडिक ही जा रही है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं, अगर मैं कहूँ कि एसिड में हम उंगली डालेंगे तो उंगली जलेगी, तो हम ऑलरेडी एसिड डाल रहे हैं अपने सेल्स में, तो धीरे धीरे सेल्स हमारा खराब होने लगता है। अगर हम इस पानी को इसमें डाल के करें तो इसकी कैपेसिटी, अगर आप देखेंगे ना, तो इसकी कैपेसिटी अभी 10 pH का है। ये 5 गुना ज्यादा बेहतर काम कर रहा है विद इन 5-10 मिनट में। हम लोग इतनी देर में डिस्कस कर रहे हैं। ये होता है पीएच। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर मैं बात कहूं कि अभी 2 साल पहले कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा लोग ऑक्सीजन से मरे। रीजन क्या है? क्योंकि हम पानी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पानी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा था, हम पीते हैं फिर भी ऑक्सीजन अचानक से घट गया। रीजन क्या है? रीजन मैं अभी दिखाता हूँ। ये होता है ओआरपी, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी कितनी है भी या नहीं है, ये चेक करके बताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव ओआरपी, यानी कलर चेंज नहीं होगा। लिखा हुआ है निगेटिव ओआरपी, ये जितना ज्यादा कलर चेंज होगा उतना बॉडी के लिए अच्छा होगा, उतनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी। मैं इस दोनों में फिर 3-3 बूंद डालता हूं। ये अभी -100 ओआरपी है, ये हमें सबसे ज्यादा लेना चाहिए। ये जो बॉटल की बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे असर करता है, लेकिन बहुत अच्छा असर करता है, क्योंकि इस रेट में मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। लेकिन हमें हमारी जो बड़ी वाली डिवाइस आती है ना, वो -600 ओआरपी देता है, यानी उसका 1 ग्लास पानी आपको 600 सेल के बराबर एनर्जी देता है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये 2 चीजें तो चलो मिल जाती है। अभी लेने का रीजन क्या है कि हम बहुत समय से एसिडिक ले रहे हैं। हम जैसे ही इस पानी को लेते हैं हमारा बॉडी अल्कलाइन का बन जाता है, हमारा बॉडी एनर्जेटिक होने लगता है। जो हमारे पेट से रिलेटेड परेशानियां होती हैं वो हाइड्रोजन ठीक कर देता है। धीरे 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 हमारा सेल्स डैमेज हो जाता है। हम बहुत समय से खराब पानी पी रहे हैं, जैसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स पानी पीते हैं हमारा बॉडी भी एंटीऑक्सीडेंट्स होने लगता है, यानी हमें जो हमारा बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है ना। आप देखें कि अगर पूर्वज की बात करें तो बहुत समय तक इसलिए रहते थे, कुछ टाइम में मार्केट में जवान रहने की, मतलब बूढ़ा कम होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे भैया ने कहा कि जापान में सबसे ज्यादा लोग जिंदा रहते हैं। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइक्रो क्लस्टरिंग की। होता क्या है, हर एक जगह ये तेल हर एक घर में यूज होता है। रीजन क्या है? हम खाना खाते हैं, जो भी चीज यूज करते हैं इसी तेल से करते हैं। आपने देखा होगा कि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते। रीजन पता है? तेल हल्का होता है पानी से, पानी भारी होता है इसलिए नीचे बैठ जाता है, तेल ऊपर चला आता है। और जब ये पेट में हम खाते हैं और पानी पीते हैं तो हमारे तमाम जो ऑयल है ना वो चिपक जाते हैं हमारे ऑर्गन्स पे। एक तो सेल डैमेज हो चुका है, एसिड यूज कर, बॉडी सेल से बना होता है,
जैसे ही हमारा सेल्स, जिस पार्ट का सेल्स कमजोर होने लगता है, वो बीमारियां हमें आने लगती है, चाहे वो शुगर हो, चाहे घुटने का दर्द हो, माइग्रेन हो, बुढ़ापा हो, कुछ भी हो जिसका सेल्स कमजोर, वो बीमारी आ गई। अगर हम उसी पानी को इसमें डाल के यूज करें, कोई बात नहीं होगा, ये देखिए, ये तेल एक जगह, ये क्या हो गया, टूट गया सारा तेल। ये तेल और पानी के साथ अगर आप देखेंगे तो अंदर में ये मिक्स हो रहा है। ये देखिए, ये प्लेन है, ठीक है। जब ये तेल मिक्स हो जाता है ना, तो ये हमारे बाथरूम के रास्ते डायरेक्टली निकल जाता है। अगर फिर से रीजनरेट, यानी फिर से जिंदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हम ये बोले कि अगर आपका जो सेल्स मर चुका है, अगर उसको वापस से जिंदा कर दे तो कैसा रहेगा? क्या हम कभी बीमार होंगे? क्या कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो उसके अंदर में लाल कलर का, हल्का रेड कलर का होता है, सोर्स होता है वो कुरकुमिन होता है। कुरकुमिन हमेशा लाल कलर का होता है। अगर मैं बोलूं ये हल्दी अभी आपके सामने में फिर से रीजनरेट होने लगेंगे, और जब सेल्स रीजनरेट होने लगते हैं तो हम बीमार नहीं होते। 7 मिनट में सिर्फ 650 ml पानी देता है, लेकिन हमारा बड़ा वाला जो डिवाइस है वो 1 मिनट में तकरीबन 3 लीटर पानी देता है। जैसे आपके घर में आरओ का डिवाइस लगा होता है, वैसे भी वो आरओ का डिवाइस होता है और वो ऐसे काम करता है, और ये पानी बेहतरीन काम कर रहा है अभी।